Ignited Minds Tutorials has recently uploaded an informative video on the topic of work and energy in physics, specifically tailored for Class 9 students of the CBSE and Maharashtra State Board. This video aims to provide a comprehensive understanding of the concepts related to work and energy in a simple and engaging manner. By watching this video, students will gain knowledge about various aspects of work and energy, such as the definition of work, different types of work, and its scientific calculation. The video also covers important topics like the unit of work, the relation between work and energy, and the principle of conservation of energy. Through clear explanations and visual aids, this video enables students to strengthen their foundation in this critical branch of physics. It helps learners grasp how work is done, the role of force in work, and the transfer of energy during work. Moreover, students will also understand the concept of potential and kinetic energy, and how they are interconnected. Ignited Minds Tutorials believes in providing quality education, and this video is a valuable resource for Class 9 students. To enhance their understanding of work and energy in physics. Don't miss out on this opportunity to expand your knowledge and ace your exams with ease. Okay, people will start with a new chapter in science, that is work and energy. Work and energy, basically आप इस चीज़ से जैसे समझो आपका साइंस वर्क किसे मानता है, ठीक है. वर्क एंड एनर्जी हम अभी पढ़ने वाले हैं. सो वर्क एंड एनर्जी में साइंस वर्क किसे मानता है. आप यहाँ पे बैठे हुए हो और टाइम पास कर रहे हो, यही करने आते हो ना, और क्या. स्कूल में भी इसीलिए जाते हो, और क्या. हकीकत तो यही है ना. पंखा चल रहा है भाई साहब. ओके, तो बेसिकली जो आप बैठे हुए हो, आप बोलोगे कि अरे मैं बहुत पढ़ रहा हूँ. चलो घर वालों को उल्लू बनाकर आप बैठ भी गए और मतलब 2-3 घंटे ऐसे दिखा रहे हो कि पढ़ रहे हो. या चलो समझ लो आपने वाकई में पढ़ाई कर ली बाय डिफ़ॉल्ट, गलती से किसी दिन आपने सच में भाई साहब 2 घंटे पढ़ाई कर ली, तो आप क्या बोलोगे, भाई साहब बहुत मेहनत हो गई है ना. साइंस इसको नहीं मानता है. साइंस इसको वर्क डन या एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं मानता है. फिज़िक्स प्रिसाइसली फिज़िक्स बोल रहा है कि आपका कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है. बायो आपका कंसिडर करेगा कि आपका वर्क डन हुआ है, आपके कैलोरीज बर्न हुए हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ है ब्रेन सेल्स का. तो ब्रेन सेल्स ने ज़्यादा एनर्जी ली है क्योंकि आपने सोचा है सवालों के बारे में या रटा है, जो भी किया है, तो आपका ब्रेन सेल इसमें यूटिलाइज हुआ है, जिससे ब्रेन सेल की एनर्जी खर्चा हुई है. तो इसका मतलब एनर्जी आपकी गई है उसमें, ठीक है. लेकिन साइंस आपका फिज़िक्स में इसमें कोई वर्क डन नहीं है. अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, चाहे आप पढ़ रहे हो, रट रहे हो, भाई साहब हनुमान चालीसा कर रहे हो, कुछ आपको साइंस इसको वर्क डन नहीं मानता है. until and unless you are moving, until and unless there is an application of a force and there is a displacement, science will not consider this to be a work done. ठीक है. तो वर्क डन एंड एनर्जी इसको अपन अभी समझेंगे कि एक्चुअली में आप जब किसी चीज़ को फोर्स अप्लाई करते हो और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तब आप वर्क डन कर रहे हो. जैसे अगर समझ लो मैं पूरे दिन से इस दीवार को धक्का मार रहा हूँ, भाई साहब ये दीवार कुछ नहीं हिली, ठीक है, मैं एग्जॉस्ट हो गया, तो ऑब्वियसली आई एम एग्जॉस्टेड. सो क्या मेरा वर्क डन हुआ, क्या मेरी मेहनत हुई? येस. एम आई स्पेंडिंग माई एनर्जी इन दिस? येस. बट इज देयर अ वर्क डन? सो साइंस विल से नो, देयर इज नो वर्क डन बिकॉज दैट वॉल हैज़ नॉट मूव्ड बाय अ इंच. ठीक है. और अगर मैं भाई साहब एक छोटा सा चौक का पीस है या ऐसा मान लो चश्मा, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे हाथ से मूव कर दिया, थोड़ा सा वर्क डन है, तो इसमें भी मेरा वर्क डन है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है. यहाँ पे इतने मेहनत से इस दीवार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए वर्क डन आपका क्या है, 0. और वहाँ पे आपने अगर कोई समझ लो भाई साहब चींटी जा रही है और उसको आपने ऐसा उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपने उसका डिस्प्लेसमेंट किया है, इसलिए आपका वर्क डन हो जाएगा. सो आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बेसिकली वर्क डन? whenever you are applying a force and because of that applied force there is a displacement of the object, then we say that in science there is an amount of work done. ठीक है, तब हम बोलेंगे इसका वर्क डन हो रहा है. ठीक है. ओके, सो आप अगर देखोगे व्हाट इज वर्क, तो आप देखोगे अलग अलग टाइप के वर्क डन्स हैं. ठीक है, देयर आर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वर्क डन्स. सो वर्क एंड एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क आप हम पढ़ेंगे भाई साहब, यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज SI एंड CGS. SI मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. ठीक है. व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पीपल? एनीवन? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड इंटरनेशनल? क्विक एवरीवन. हाँ,
तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्यों बोल रहे हैं हम? स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मेजरमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि भाई साहब 10 स्क्वायर यार्ड की ज़मीन है, ठीक है, या उस बंदे की हाइट 6 इंच, मतलब जो भी है, आप इंचेस को समझते हो, यार्ड को समझते हो, लेकिन ये सब भाषा जो है रशिया में कोई नहीं समझेगा या शायद जर्मनी में कोई नहीं समझेगा, बिकॉज ये सब जो भाषा है वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ वाले समझ सकते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से भाई साहब, जैसे आप जो बोलते हो ना 2 फुट की 1 स्क्वायर फुट, ठीक है, ये फुट मतलब होता क्या है, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे जो वहाँ के किंग थे उनके जूते का जो साइज़ था वो था 1 फुट, ठीक है, और इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया। तो जो लोग नॉन इम्पेरियलिस्ट या जो लोग भाई साहब ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहे, दे विल नॉट कंसिडर दिस एज अ सिस्टम ऑफ यूनिट। सो हेंस देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंसिडरेशन ऑफ यूनिट्स। तो इसीलिए जेनेवा में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ और उस कॉन्फ्रेंस के तहत ये डिसाइड किया गया कि वी आर गोइंग टू मेजर और यूज सर्टेन यूनिट्स फॉर मेजरमेंट एंड दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। जैसे लेंथ को अपन मेजर करते हैं किस में, मीटर में, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये जो मीटर है ये एक अमेरिकन को भी समझ में आएगा, इंडियन को भी समझ में आएगा, रशियन को भी समझ में आएगा, जर्मनी में रहते हुए इंसान को भी समझ में आएगा। ऑल ऑफ देम विल अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय मीटर, ठीक है। जैसे आपका भाई साहब मास है तो मास का भाई साहब केजी, एवरीवन विल अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय केजी, ठीक है। लेट्स से आपका टाइम सेकेंड्स में, ठीक है। टेम्परेचर को अपन केल्विन में मेजर करते हैं। सो ऑल दीज आर बेसिकली एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। सीजीएस मतलब क्या होता है भाई साहब, आपका देखो लेंथ को अपन एसआई में किस में मेजर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। सीजीएस में इसी का बन जाएगा सेंटीमीटर। तो सीजीएस में लेंथ का क्या हो जाएगा भाई साहब, सेंटीमीटर। ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। मास का एसआई में कितना होगा भाई साहब, केजी, ठीक है, और इसी का भाई साहब जी मतलब ग्राम्स, ठीक है, क्लियर है। और टाइम का भाई साहब इसमें भी सेकंड है, उसमें भी सेकंड ही रहेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजीएस एंड एसआई, ठीक है, ओके। तो यूनिट ऑफ वर्क डिफाइन 1 जूल। 1 जूल क्या होता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे। 1 जूल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन यू apply a force of 1 Newton and the body basically gets displaced by a distance of 1 meter, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफाइन 1 जूल। ओके, सो लेट्स कंसिडर व्हाट इज वर्क डन। ये सारे तमाम चीजें जो, जैसे कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई पैदल चल रहा है, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ हॉर्स दैट इज राइडिंग, तो ये सारे देखो, जैसे ये वाला आपका वर्क डन नहीं है, दिस इज नॉट वर्क डन। आप आराम से भाई साहब बैठ कर टीवी देख रहे हो या आप समझ लो लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, साइंस इसको वर्क डन नहीं बोलेगा, फिजिक्स एटलीस्ट इसको वर्क डन नहीं बोलेगा, because you are not moving, ठीक है, you are stagnant at one place, ठीक है। okay, so define work. what is work? whenever there is a displacement, जैसे समझो भाई साहब यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट B है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट A से पॉइंट B में अगर मूव कर रहा है, so there has been a displacement, ठीक है, there has been a displacement. let's say डस्टर है, तो आपने एक फोर्स लगाया, इस फोर्स के वजह से इस डस्टर का एक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वर्क इज सेड टू हैव being done whenever a force acts on an object and it displaces it in the direction of the applied force. तो जब भी भाई साहब आपने फोर्स अप्लाई किया है और एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है in the direction of force, then we say that there is work done, ठीक है। work is said to have been done whenever a force acts on an object and displaces it in the direction of the applied force. तो एक ऑब्जेक्ट को भाई साहब आपने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हाउ वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे ये भाई साहब रिलेटेड, इसको लिख लीजिए भाई साहब। वर्क इज सेड टू हैव बीन डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट पे भाई साहब फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंड इट डिस्प्लेसेस एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो जो भी अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होगा उसमें भाई साहब डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए फटाफट लिख दीजिए भाई साहब, क्विक 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 एवरीवन। वर्क डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, ये भाई साहब रिलेटेड है। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपका वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल्स, ठीक है। वर्क डन इज बेसिकली 1 जूल्स। फोर्स का क्या होता है, 1 न्यूटन, ठीक है।
और भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है 1 मीटर, ठीक है। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल्स, ये हो जाएगा आपका वर्क डन। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल्स, ठीक है, ये हो गया आपका वर्क डन। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके ओके ओके, राइट। एमकेएस एंड सीजीएस, देखो एमकेएस, सीजीएस और एसआई, ठीक है। एसआई सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। फिर होता है भाई साहब आपका एमकेएस और ये होता है भाई साहब आपका सीजीएस, ठीक है। तो एसआई एमकेएस, देखो अगर लेंथ ले रहे हैं अपन तो लेंथ को एसआई में क्या बोलेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। एमकेएस में भी मीटर में मेजर करेंगे। सीजीएस में अपन क्या मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है, सिंपल। ओके, अब अगर बात कर रहे हैं भाई साहब लेंथ की, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब। अगर आपका भाई साहब मास की बात करें तो मास एसआई में कितना हो जाएगा, केजी। यहाँ पे भी भाई साहब आपका केजी और यहाँ पे हो जाएगा ग्राम, ठीक है। टाइम की बात करें भाई साहब तो एसआई में सेकेंड्स, यहाँ पे भी सेकेंड्स और यहाँ पे भी सेकेंड्स, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो एमकेएस, राइट, एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क आपका है क्या भाई साहब, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी अपन देख चुके हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है एमकेएस में या एसआई में, न्यूटन, न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर, ये हो जाएगा आपका जूल। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये हो गया भाई साहब यूनिट, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क डन। और इसी तरह से अगर हम सीजीएस देखेंगे, सीजीएस में क्या हो जाएगा बोलो, देखो न्यूटन की वैल्यू अगर हम देंगे तो न्यूटन आपका फोर्स का भाई साहब एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, है ना। और फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन्स, इसको अपन बोलते हैं डाइन्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, 1 डाइन, दिस इज 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, इसको अपन क्या बोलेंगे 1 अर्ग्स, इसको अपन बोलेंगे 1 अर्ग्स, ठीक है। तो वर्क डन जो है उसका सीजीएस यूनिट में, ठीक है, वर्क डन इसका भाई साहब सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट है 1 अर्ग्स, ठीक है। और वर्क डन इसका एसआई यूनिट क्या है भाई साहब, 1 जूल्स, ठीक है, 1 जूल्स, क्लियर? ओके, अभी अगर आपको बेसिकली रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है किसमें, अर्ग्स में और जूल्स में, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई साहब, देखिए यहाँ पे आपका अगर हम न्यूटन ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल्स, ठीक है। और 1 अर्ग क्या है भाई साहब, 1 अर्ग्स, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अभी न्यूटन को तोड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। न्यूटन क्या होता है बोलो, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास, मास मतलब हो गया आपका केजीज में, और ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये होता है आपका 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर, सो दैट विल बी हाउ मच, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 जूल, ठीक है। 1 अर्ग्स, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, डाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये 1 डाइन क्या हो गया आपका भाई साहब, नहीं यहाँ पे आप देखो जो चीजें आपने ली थी ना, देखो केजी को आपको किस में लेना पड़ेगा, ग्राम्स में, मीटर को सेंटीमीटर में, और ये हो गया आपका सेकेंड का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 अर्ग्स, ठीक है, 1 अर्ग्स, ये हो गया आपका 1 जूल। अभी अगर मैं करता हूं यहाँ पे देखो 1 जूल अपॉन 1 अर्ग्स, ध्यान से देखो 1 जूल अपॉन 1 अर्ग किया आपने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पर सेकेंड स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएंगे। अभी इस केजी को भाई साहब अगर मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करूं तो 1 केजी कितना होता है बोलो, 1000 ग्राम्स, तो दैट विल बी हाउ मच, 1000 ग्राम्स। 1 मीटर कितना होता है बोलो, 100 सेंटीमीटर, तो आपका 1 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 2 3 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच,
1 2 3 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1 ग्राम, और ये कितना है बोलो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ग्राम और ग्राम कैंसिल, कितना आ गया देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 10⁻⁷। सारे यूनिट्स कैंसिल हो गए, 1 जूल और ये हो गया 1 अर्ग्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या लिख सकते हो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, ऐसा लिख सकते हैं हम यूनिट ऑफ वर्क में। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, दैट्स व्हाट प्रूव्स दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, ओके। तो वर्क इज इक्वल टू अभी जूल, न्यूटन और मीटर एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, तो डिफाइन 1 जूल, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल? 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो 1 जूल कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन गेट्स अ बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। ठीक है, दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। The amount of work done when a force of 1 Newton acts on an object and displaces it through a distance of 1 meter along its own direction, it's said to be 1 joule. ठीक है, CGS यूनिट भाई साहब क्या हो जाएगा देखो अर्ग और डाइन, सो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। CGS यूनिट 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। इसको जरा फटाफट से लिख लीजिए, क्विक एवरीवन, जल्दी से लिखना है।